नमस्कार दोस्तों, आज का 7वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच काफी रोमांचक रहा, जहां दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने मिली। जहां बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों के बीच महायुद्ध देखने मिला, जिसमें शमी की खतरनाक गेंदबाजी तो सुदर्शन की तूफानी बल्लेबाजी और कैद से 11 गेंद रहते 6 विकेट से टीम गुजरात को दिलाई जीत। इसके पूरे हाईलाइट का वीडियो आपको दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, नीचे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि जैसे गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने मैदान पर दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मैदान पर आए, तो वही पारी की पहली गेंदबाजी की शुरुआत करने गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी मैदान पर आए। लेकिन दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर के 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और पारी का आगाज किया। लेकिन दूसरी ओवर की गेंदबाजी करने आए जोश लिटल ने 5 बॉल डॉट निकाले और इसी ओवर में डेविड ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वही दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ ने तेज बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर के दूसरे गेंद पर शानदार चौका चटकाया। लेकिन इसी बीच इसी ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मैदान पर आए मिशेल मार्श ने डेविड का साथ देते हुए पारी को आगे ले जाने का काम किया, जहां मिशेल मार्श ने अपने गेयर डालते हुए शमी की चौथी ओवर के पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वही शमी ने अगले ही ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए और बड़े ही सस्ते में चलता कर दिया। अब 5वीं ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 42 हो चुका था 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर का साथ देने सरफराज मैदान पर आ चुके थे, जहां डेविड वार्नर ने आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 35 रन बना लिए थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए रन स्कोर बढ़ाने का काम करते रहे। लेकिन इसी बीच 67 रन स्कोर पर जोसेफ ने डेविड का विकेट लेते हुए गुजरात टीम को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां डेविड ने इस पारी में 32 गेंदों में 37 रन बनाए थे 7 चौकों की मदद से। वही इसी 9वें ओवर के तीसरी गेंद पर जोसेफ ने गुजरात टीम को बैक टू बैक दो बड़ी सफलता दिलाई रायली रूसू के रूप में, जहां जोसेफ ने रूसू को कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मैदान पर आए सरफराज और अभिषेक ने टीम की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए पारी को आगे ले जाने का काम किया, जहां 12वीं ओवर की समाप्ति तक 100 रन हो चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अगली ओवर में दिल्ली को एक बड़ा झटका लगा, जहां अभिषेक क्लीन बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए अक्षर पटेल, जहां दोनों बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली टीम का रन स्कोर बढ़ाने का काम किया। अब टीम दिल्ली का रन स्कोर 16वीं ओवर की समाप्ति तक 126 पर पहुंच चुका था 5 विकेट के नुकसान पर, जहां टीम दिल्ली ने पारी के आखिरी ओवर तक 162 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर ने 32 गेंदों में 37 रन बनाए 7 चौकों की मदद से और सरफराज ने 34 गेंदों में 30 रन बनाए। तो वही अक्षर पटेल ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए और टीम गुजरात के सामने 163 रनों का टारगेट देते हुए पारी को समाप्त किया। दोस्तों बता दें कि जैसे टीम गुजरात की तरफ से 163 रनों के टारगेट का पीछा करने सलामी बल्लेबाज रुद्धिमान और शुभम गिल मैदान पर आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जहां रुद्धिमान ने पहली ओवर में खलील के गेंद पर 2 चौके चटकाए, तो वही आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और पहली ओवर में 14 रन बटोरे। तो वही अगले ओवर में शुभम गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 2 खतरनाक चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी शुरुआत करी थी कि तीसरी ओवर की पहली गेंद पर टीम गुजरात को पहला झटका रुद्धिमान के रूप में मिला, जहां रुद्धिमान ने 7 गेंदों में 14 रन बटोरे और पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए शुभम का साथ देने साई सुदर्शन, जहां सुदर्शन ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद शानदार चौका जड़ दिया और चौथे ओवर की समाप्ति तक टीम का रन स्कोर 36 हो चुका था 1 विकेट के नुकसान पर। इसी दौरान चौथे ओवर की पहली गेंद पर गुजरात को दूसरा झटका शुभम गिल के रूप में लगा। दूसरी तरफ धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने 5वीं ओवर की दूसरे गेंद पर शानदार छक्का चटकाया। तो वही हार्दिक पांड्या के बल्ले से इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका देखने मिला। 5वीं ओवर की समाप्ति तक टीम का रन स्कोर 49 हो चुका था 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 5वीं ओवर की आखिरी गेंद पर खलील के हाथों आउट होकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद मैदान पर आए विजय शंकर और 22 गेंदों में 29 रन बना के मिचेल मार्श के गेंद एलपीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब 15वीं ओवर की समाप्ति तक टीम का रन स्कोर 117 हो चुका था, 4 विकेट के नुकसान। अब साई सुदर्शन और मिलर ने पारी को आगे ले जाने का काम किया, तो वही सुदर्शन अपने अर्धशतक के 2 रन से दूर थे। तो वही अगली ओवर में सुदर्शन ने 2 चौके और एक खतरनाक छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और 17वीं ओवर की समाप्ति तक गुजरात का रन स्कोर 191 हो चुका था, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी टीम गुजरात को 12 रनों की आवश्यकता थी जीत के लिए, जहां मिलर ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए में शानदार चौका लगाया। तो वही 18वीं ओवर तक टीम का रन स्कोर 161 हो चुका था और जीत के लिए 12 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी और मिलर ने 2 रन लेते हुए पारी को बड़ी आसानी से जीत लिया।